एक बहुत बड़ी पायरेट शिप ब्लैक हराइजन समुंदर पार सेल कर रही होती है। शिप की सेल्स हवा में धूम मचाते ही उड़ती है। जहाज पार पायरेट्स का एक बड़ा ग्रुप अपने काम में व्यस्त होता है। जहाज के कैप्टन्स और क्रू मेंबर्स एक डेंजरस मिशन पार निकलते हैं। इस शिप पार एक राजकुमारी भी होती है, राजकुमारी एलारा, जो अपने डैड की रियासत के लिए खुद को बेचैन महसूस करती है। राजकुमारी एलारा अपने कमरे में खाली होती है, समुंदर को देख रही होती है। वो अपने रियासत के लिए चिंतित है, जो अब खतरे में है। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी होती है। मुझे अपने लोगों को बचाना होगा, वो अपने आप से कहती है। उसके दिल में एक राज भी छुपा होता है। वो अपने दिल के किसी कोने में एक पायरेट कैप्टन रोड्रिक से प्यार करती है, लेकिन वो ऐसी कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाई। कैप्टन रोड्रिक ब्लैक हराइजन का फियरलेस कैप्टन है। वो एक डैशिंग और इंटेलिजेंट पायरेट होता है। उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल होती है, जो अक्सर पायरेट्स और दूसरों को कंफ्यूज कर देती है। वो अपने क्रू को ऑर्डर्स दे रहा होता है और समुंदर की खतरनाक लहरों को समझ रहा होता है। ये मिशन हमें किसी भी हालत में जीतना होगा, वो कहता है। राजकुमारी एलारा और कैप्टन रोड्रिक का एक राज हो जाता है। एक रात वो दोनों सीक्रेटली बात कर रहे होते हैं। एलारा अपने जज्बात रोक नहीं पाती। कैप्टन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रोड्रिक का चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है। क्या बात है, एलारा? एलारा का दिल धड़क रहा होता है, लेकिन वो छुप छाप अपने जज्बात बाहर नहीं निकाल पाती। रोड्रिक समझ जाता है, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने रियासत के लिए मदद करूं, लेकिन हम दोनों का सफर मुश्किल है। शिप समुंदर के एक खतरनाक हिस्से में एंटर कर जाती है। तभी एक भयंकर स्टॉर्म आ जाता है। समुंदर के पानी ने शिप को घिरा लिया है और शिप का बैलेंस बिल्कुल खत्म होता है। सबको तैयार हो जाओ, कैप्टन रोड्रिक जोर से कहता है। क्रू मेंबर्स अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन स्टॉर्म की लहरों ने शिप को बहुत ज्यादा हिला दिया है। स्टॉर्म के बीच एक और डेंजर आता है। दूसरे पायरेट्स, जो क्रिम्सन रीपर नाम के जहाज पर है, ब्लैक हराइजन का पीछा कर रहे होते हैं। वो समुंदर में अटैक करते हैं। ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है, कैप्टन रोड्रिक कहता है। पायरेट शिप की फाइट शुरू हो जाती है। क्रिम्सन रीपर के पायरेट्स जहरीला अटैक करते हैं और ब्लैक हराइजन का क्रू अपनी जिंदगी के लिए लड़ता है। एलारा भी फाइट में शामिल होती है और अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए पायरेट से लड़ती है। एलारा को एक पायरेट ने पकड़ लिया होता है और वो उससे बचने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है। कैप्टन रोड्रिक उससे देखता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बचाता है। तुम्हारे लिए इस शिप पर हर वक्त डेंजर है, वो कहता है। एलारा का दिल थोड़ा जलता है। तुमने मुझे बचाया, रोड्रिक। क्रिम्सन रीपर के पायरेट्स को हरने के बाद ब्लैक हराइजन अपनी रास्ते पर चलती रहती है। अब उनका नेक्स्ट गोल है ट्रेजर आइलैंड। पूरी शिप पर एक्साइटमेंट होती है। क्रू मेंबर्स और कैप्टन रोड्रिक खुश होते हैं, लेकिन एलारा का चेहरा थोड़ा घबराया हुआ होता है।
आइलैंड क्या हमारे लिए डूम लाएगा, वो सोचती है। जैसे हाई शिप आइलैंड के पास पहुंचती है, समुंदर की लहरों से एक स्ट्रेंज साउंड आती है। शिप को शोर पार ले जाती है। आइलैंड पुरानी और भटकती हुई जगह होती है। ये आइलैंड एक पुरानी कर्स से जुड़ा हुआ है, कैप्टन रोड्रिक कहता है। एलारा, जो अपने दिमाग में कई राज छुपाए बैठी होती है, सोचती है ये आइलैंड सिर्फ ट्रेजर नहीं, कुछ और भी है। आइलैंड के अंदर एक पुरानी केव होती है जहां से ट्रेजर छुपा होता है। एलारा और रोड्रिक दोनों इस केव में एंटर करते हैं। रोड्रिक कहता है, हमारे लिए ये राज है एलारा, तुम्हें ये समझना होगा। केव में उन्हें ऐसे सिंबल्स मिलते हैं जो इस आइलैंड के ट्रू सीक्रेट को बताते हैं। ये एक पुरानी कर्ज है। रोड्रिक का चेहरा सीरियस होता है। जैसे ही वो ट्रेजर तक पहुंचने वाले होते हैं, एक पायरेट जो उनका पुराना दोस्त होता है, रोड्रिक को धोखा दे देता है। मुझे ये ट्रेजर चाहिए, वो पायरेट कहता है। रोड्रिक का चेहरा गुस्सा से भरा होता है। तुमने ये क्या किया? वो पायरेट को धम करता है। फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन वो पायरेट उन्हें मार कर ट्रेजर ले जाने की कोशिश करता है। जैसे हाई ट्रेजर टच होता है, एक पुरानी कर्ज एक्टिवेट हो जाती है। समुंदर में एक भयंकर लहर होती है। रोड्रिक और एलारा को समझ आता है कि ट्रेजर छुपाने के बजाय उन्हें आइलैंड को छोड़ देना चाहिए। ये कर्ज हम सबको मार डालेगी, एलारा घबरा कर कहती है। रोड्रिक और एलारा अपने क्रू के साथ आइलैंड से भाग जाते हैं, लेकिन कर्ज का इफेक्ट शिप तक पहुंचने लगता है। शिप के नीचे से समुंदर में लहरों की वजह से जहाज हिलता है। इस समुंदर से निकलना होगा, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे, कैप्टन रोड्रिक चिल्लाता है। समुंदर की लहरों के बीच ब्लैक हराइजन डूबती जाती है। क्रू मेंबर्स अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे होते हैं। रोड्रिक और एलारा काफी मुश्किल में होते हैं। क्या हम इस सफर को जीत पाएंगे? एलारा का चेहरा घबराया हुआ होता है। शिप पूरी तरह से डूबने लगती है। पायरेट्स और क्रू मेंबर्स एक दूसरे को बचाने के लिए लड़ते हैं।
कैप्टन रोड्रिक एलारा को संभलते ह्यू शिप से बाहर निकलता है। तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी, एलारा, वो कहता है। फाइनली शिप पूरी तरह से डूब जाती है। समुंदर के गहराइयों में ब्लैक हराइजन खो जाती है और 5000 लोग समुंदर में डूब जाते हैं। शिप का डूम हर किसी के लिए एक कहानी बन जाता है। रोड्रिक और एलारा कुछ लोगों के साथ एक छोटी बोट पार समुंदर के बीच एक नए जीने की कोशिश करते हैं। हमें नए सफर का शुरुआत करना होगा, एलारा कहती है। रोड्रिक मुस्कुराता है। हाँ, अब हमारी कहानी पूरी दुनिया के लिए एक नई राह बनेगी। समुंदर की गहराइयों में ब्लैक हराइजन का नाम मिट जाता है, लेकिन राजकुमारी एलारा और कैप्टन रोड्रिक की कहानी सबके दिल में जीती रहती है। छोटे शहर में लोग बात करते हैं। कभी एक शिप थी जो समुंदर के राज को अपने अंदर छुपाए रखती थी। एलारा और रोड्रिक की कहानी कैसे पायरेट्स और राजकुमार का मिलन था, ये कहानी आज भी सुनाई जाती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल पे नई हो तो उस लाल वेल बटन पे शिप मारो या अपना मोबाइल बस क्लिक हो जाना चाहिए।